Hi guys, I am Kapish Chaudhary, GS फैकल्टी ऑफ सैनिक स्कूल जमाल। तो आज हमारे बीच है 12th क्लास से कोमल बिटिया, जिससे हम अभी GS के कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आज देखते हैं कि कोमल जो है कितने क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो कोमल करें स्टार्ट? यस सर। अच्छा कोमल, ये बताओ कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये ओके। हु इज़ द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? धर्मेंद्र प्रधान। ये ओके। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? एम.एस. स्वामीनाथन। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? इट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये ओके। विच फाइबर इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? जूट। ओके। What is the SI unit of electronic induction? टेस्ला। Tesla. Yeah, okay. Atomic theory is mother. Atomic theory of mother is given by? डाल्टन। ठीक है, मैटर। ठीक है। अच्छा, इंडिया कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अच्छा, what is the historical background of India? Can you tell me something? फुल डिटेल In short. इन शॉर्ट सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया 1920 में। देन आफ्टर 1922 में थोड़ा थोड़ी कांड हुआ। 1925 के अंदर काकोरी कांड हुआ। देन 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया, और जहाँ पे साइमन कमीशन को बैक के नारे लगे। इसी तरह से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। इतने संघर्षों के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। उस टाइम हमारे जो वो थे वाइसराय थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ओके। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स अ बुक इन विच आर रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन। ये ओके, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में कितने स्टेट थे? 14। कौन कौन से था? सर वो तो मेरे को ये ध्यान ओके, ठीक है। पंजाब स्टेट कब बना था? पंजाब राज्य 1 नवंबर 1956 को। ये ओके, ठीक है। बेटा कि हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, ये बताइए कि फेडरलिज्म है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, क्या है? फेडरलिज्म है सर। अच्छा, कौन कौन से देश है जिसमें फेडरलिज्म है या फिर संघवाद है? यूएस के अंदर फेडरलिज्म है सर। ये ओके। कोई और अदर कंट्रीज? और अदर सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सर। या बट यूनिटरी यूनिटरी सिस्टम तो यूनिटरी सिस्टम? चाइना में भी है, रशिया में भी है, और कोरिया में भी। व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम? इन विच सर पावर सिर्फ एक पर्सन के हाथ में होती है और वही पूरा शासन चलाता है। ये ओके, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट सर हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये ओके। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन सर? वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, अगर हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री तो पता नहीं सर। भगवत प्यारा सर। भगवत। ठीक है। गोवा कब बना था? गोवा सर 30 मई 1987 को बना था। अच्छा, ठीक है। अंतिम राज्य कौन सा है जो भारत में बना था? तेलंगाना सर। कब बना था? 2 जनवरी 2014। ठीक है। हमारे भारत में कितने आर्टिकल्स है? अगर हम भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कितने? 448 सर। 448। एंड शेड्यूल? शेड्यूल सर 12। ओके, ठीक है। पार्ट्स? पार्ट्स 22 20। पहले से अब 25 है। 25, ठीक है। अच्छा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सर लागू तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन वो बन के तैयार 26 नवंबर 1959 को हो गया था। किसने भारत का संविधान किसने बनाया था? B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे? सर ये एक दलित समुदाय के पर्सन थे जिन्होंने आगे चलकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जिसमें 7 मेंबर्स थे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इन्होंने आर्टिकल्स के अंदर से आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो हमारे पास सिटीजनशिप है वो कैसी सिटीजनशिप? सिंगल सिटीजनशिप है। ये ओके, ठीक
भारत में कहाँ पर इसका जिक्र किया गया? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया कुछ? नागरिकता का अच्छा, आर्टिकल 32 इसलिए क्या था? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज लगा सकते हैं आप, सिंपली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। एंड आर्टिकल 226 क्या है? 2000 इसमें सर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज लगा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? 4412 किलोमीटर। ठीक है। कितने स्टेट्स है भारत? स्टेट्स 28। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन का ध्यान है सर। ठीक है। 132 करोड़। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। अच्छा, बादामी रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? स्पाइसेस से रिलेटेड है सर। ठीक है। सुगर बॉल ऑफ इंडिया? यूपी बोला जाता है सर, यूपी को, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। और राइस बॉल किसको बोला जाता है? आंध्र प्रदेश। अच्छा। टी गार्डन ऑफ इंडिया? असम। असम में कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है? और 71%। ठीक है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन आई थिंक सर उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है। अगर हम भारत को बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है, अगर वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें, ग्लोब पे देखें, तो इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया की लोकेशन सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स? 23.5 डिग्री पे लाई होता है। अच्छा, ठीक है। जो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 7। कौन कौन से? कर्क रेखा सर गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड देन आएगा मेघालय, असम और नागालैंड। ठीक है बेटा। अगर हम ग्लोब पे देखें, ट्रॉपिक रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिक रीजन सर जो इक्वेटर के पास होता है। ठीक है। अच्छा, जो मकर रेखा होती है उसकी डिग्रीज कितनी? मकर रेखा ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न? उसकी सर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। ठीक है। और कर्क रेखा की? और सर इसकी नॉर्थ होती है और उसकी साउथ होती है। हाँ, ठीक है। राइट। हाँ, ठीक है। अच्छा, हु इज़ द गवर्नर ऑफ इंडिया इन 1857? गवर्नर ऑफ इंडिया 1857 लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताओ कि व्हाट इज़ आर्टिकल 17? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनटचेबिलिटी। ठीक है। व्हाट इज़ आर्टिकल 19A? 19A to freedom to speak. ओके। व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ 35A? 15 article. 15। It's article of freedom. Inequality. ठीक है। व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ 51A? Fundamental duties. ठीक है। व्हाट इज़ 52? It's of president. ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, बंगाल के विभाजन के बारे में? सर उस टाइम वायसराय हमारे लॉर्ड कर्जन थे। वो तो नहीं पता सर। अच्छा बेटा, लोकसभा क्या होती है? व्हाट इज़ लोकसभा? सर ये ना पार्लियामेंट की 2 फॉर्म्स होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं जो कि हमारे इलेक्टेड MPs होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? प्रेसिडेंट, अगर हम प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट मेंबर्स कितने? प्रेजेंट वैसे हो तो 250 हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन हमारे 245 है। 245। ठीक है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। साइंटिफिक फॉर्मूला ऑफ POP? CaSO4.2H2O। ओके। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ POP? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो अभी देखा आपने
जो कोमल बिटिया है, कोमल बिटिया ने कई क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं और बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसी को अगर हम देखें तो अभी 12th क्लास में ये बच्ची है और इसके अगर हम लेवल को अगर हम देखें या इसके जो IQ है, IQ को अगर आज देखा जाए तो बेटा आप क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बी अ जज। ओके, ठीक है। तो आगे क्या करना है? आगे से क्लैट करनी है। क्लियर करनी, ठीक है।